हेलो बच्चों, नमस्ते। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो चले स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और इसके अंदर क्या क्या है। तो जो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना बच्चों, मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ यहाँ पे। पर्सनल पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, आ गया होगा आपको दिखाई में पर्सनल प्रोनाउंस। तो जो ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, इनके नाम से पता चल रहा है पर्सनल। ये अपने पर्सनल यूज के जो काम आने वाले जो प्रोनाउंस है, वो वो इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं जो पर्सनल होते हैं। पर्सनल जो अपना कार्य होता है उसके यूज में आमतौर जो अपनी भाषा होती है आमतौर पे उसके लिए ये यूज किए जाते हैं। मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, ये हो गया सिंगुलर। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर। और ये यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं प्लूरल। ये मैंने पहले कवर कर दिया था, सिंगुलर और प्लूरल। ये हो गया एक वचन, ये एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसमें। पहला हो गया आई, यहाँ पे हो गया वी, यहाँ पे हो गया माई। ठीक है, इसके बाद आ गया बच्चों माइन। आप नोट करते रहे ना, जो जो मैं लिखा रहा हूँ इनको आप अपना एक ये कॉपी बना लो, उसके अंदर लिखते रहना। इसकी हिंदी भी लिखना फिर आप। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ आपको। ये जो अपने सर्च इंजन है गूगल, उसमें से देख के इनकी हिंदी तैयार करनी है, आपको होमवर्क है। तो ये हो गया यहाँ पे माइन के बाद माई सेल्फ। माई सेल्फ। इसके बाद आया यहाँ पे क्या? वी। वी के बाद आया अस। अस के बाद आया यहाँ पे ओवर। ओवर के बाद आ गया यहाँ पे ओवर्स। और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? ओवर सेल। तो ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये जितने भी वर्ड है, ये जो वर्ड आए यहाँ पे, जो भी मैंने लिखा है आपको, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये आ जाते हैं यहाँ पे अपने पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत ये सारे वर्ड आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले अपने को जो बेसिक लेवल है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज का, वो कवर करने के लिए इनको याद करना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक इंग्लिश लैंग्वेज आपके नहीं आएगी। तो इनको याद करना पड़ेगा आपको। ये अभी बेसिक लेवल है, इसके बाद हम एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। एडवांस लेवल कुछ भी कहो, कुल मिला के बात ये है, ये जो मैं जितने भी आपको वर्ड लिखा रहा हूँ, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे चीज आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाके ही आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सीखने में आएगी। मैं जितना मुझसे हो सक रहा है उतना मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सीखना आपको है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि वहां तक जाने का ये तरीका है, जाना आपको पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। तो इसके बाद अपना क्या आ गया यहाँ पे? सिंगुलर में ये हो गया सिंगुलर। इसके अंतर्गत आया यू। आ गया यहाँ पे वाई ओ यू। यू, यहाँ पे फिर यू लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया योवर्स। और यहाँ पे आ गया योवर्स। इसके बाद क्या आया अपना यहाँ पे? योवर्स। योवर सेल्फ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में यहाँ पे आ गया प्लूरल में यू। यहाँ पे भी आ गया यू। यहाँ पे आ गया यू के बाद योवर। ये सारे नहीं है, ये याद करनी है आपको। यहाँ पे आ गया योवर्स।
और यहाँ पे आ गया योर सेल्फ्स। तो ये हो गया, ये यहाँ तक तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ना उसकी ये सेम आ गई, तो इसको तो मैं चाहूँ तो मिटा देता हूँ। सेम टू सेम है, लेकिन क्या मतलब आ रहा है, ठीक है आप याद कर लेना। सिर्फ यहाँ से लेके ये याद करना है, ये ऊपर आ गई, इसका सेम टू सेम यहाँ तक, फिर ये एक एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट लिखाते हैं हम सिंगुलर। सिंगुलर के अंदर क्या आएगा यहाँ पे, ही आ गया यहाँ पे अपना। इसके बाद क्या आ गया, हिम। हिम के बाद क्या है बच्चों अपना यहाँ पे, हिज। हिज के बाद फिर आ गया यहाँ पे हिज। और यहाँ पे क्या सॉरी, इसके बाद आ गया बच्चों अपना यहाँ पे हिम सेल्फ। ये हो गया हमारा, ही वाली जो लाइन थी वो कवर होगी। इसके बाद आ गया यहाँ पे अपना सी वाली लाइन, सी। इसके बाद हो गया अपना यहाँ पे हर। हर के बाद यहाँ पे फिर आ गया यहाँ पे हर। इसके बाद आ गया यहाँ पे हर्स। इसके बाद आ गया फिर हर सेल्फ। हर सेल्फ। इसके बाद आ गया यहाँ पे इट। इट। फिर आ गया यहाँ पे इट। फिर आ गया यहाँ पे इट्स। इट्स। और यहाँ पे इट सेल्फ। इसके बाद आ गया यहाँ पे प्लूरल। प्लूरल में यहाँ पे आ गया दे, THEY, दे। दे के बाद आ गया यहाँ पे देम। देम के बाद आ गया यहाँ पे देयर। देर के बाद आ गया यहाँ पे देयर्स। डेयर्स के बाद आ गया देम सेल्फ्स। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको जो पर्सनल प्रोनाउंस थे इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंस जो शब्द थे वो शब्दों की एक सारणी बना के मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत कर दी है। अब इसको आपको एज इट इज याद करते जाना है, जिससे क्या होगा कि आपको ये शब्दों को याद रखने में आसानी हो जाएगी। इनको आप, आपका ये होमवर्क है, इनको क्या करना है आपको, हिंदी, इनकी इंग्लिश की हिंदी है ना गूगल से आपको क्या करनी है, निकालनी है, और हिंदी में भी इनको याद करना है कि आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब हिंदी में क्या होता है। इससे क्या हो जाएगा, आपका ये जो पूरी सारणी दी है ना मैंने, ये सारी कवर हो जाएगी कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं। और जब आप इनको याद कर लोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये सारे जो भी मैंने आपको शब्द लिखा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। ये सिंगुलर के अंदर ये वाली लाइन के जो शब्द है ये आएंगे, प्लूरल के अंदर ये वाली जो लाइन है उसके ऐसे शब्द आएंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्द मैंने आपको लिखवा दिए हैं, इनको आप एज इट इज याद कीजिए। इससे आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है काफ़ी अच्छी सही हो जाएगी। मिलते हैं, मेरे को लगता है आज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।